नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवांस एकेडमी में। तो दोस्तों, कई बार हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, हमें कोई संख्या दी होगी जो काफ़ी बड़ी संख्या होती है और आपसे पूछा गया होगा इसमें क्या ऐसा छोटा सा छोटा जोड़ दें या क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो रिजल्ट आए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आज हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई भी पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है, मान लीजिए उसके ये अंक है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये इतने अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ कुछ भी अंक हो सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, हमेशा ध्यान रखना उसके जो अंतिम दो अंक होंगे, ये जो अंतिम दो अंक, ये हमेशा 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम दो अंक होंगे, अंतिम दो अंक होंगे, ठीक है जी। आप इस छोटी सी बात को ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कोई भी संख्या लिख दी, मान लो ये कोई संख्या है, ये कुछ भी अंक हो सकते हैं। तो अब इसके अंतिम दो अंक 0 1 हो सकते हैं। देखो, 1 से लेकर जब आप 24 तक का स्क्वायर करोगे, दो अंक का मेरा मतलब है जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी ये दो अंक। मान लो मैं 12 का कर दूं तो 144, ये अगर मैं 23 का कर दूं तो 529, यानी ये दो अंक देखने। इसमें ऐसा जरूर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी में यहाँ आ जाए 83 और 83 1 से लेकर 24 तक तो होते ही नहीं। तो इस रूल के लिए आपको 1 से 24 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए स्क्वायर नंबर। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन में लिखा है 680621। इसमें कम से कम क्या जोड़ें कि जो आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। तो हमें ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। तो अब देखिए कैसे करना है। 680621, हमें पता नहीं है कि ये है वो है, क्या हमारा आंसर है। मैंने चेक करा 6 मेरा आंसर है। अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो देखिए, समझना आपको, हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 7 2 6 0 8 6, मैं पूरा भी जोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसके अंतिम दो अंक, जब मुझे अंतिम दो अंक ही देखने हैं तो आपको इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं, बस जोड़ के अंतिम दो अंक देख लो। 6 को जोड़ के अंतिम दो अंक कितने हो रहे हैं, इतने। तो हमने देखा 27, तो किस 1 से लेकर 24 तक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम दो अंक होता नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने 5 को चेक करा, अगर मैं 5 को चेक करूंगा तो यहाँ आ रहा है 26, 26 भी नहीं होता। अब मैंने 4 को चेक करा, 4 को, तो 4 को जोड़ने पर आ गया 25। मुझे 1 से लेकर 24 तक के पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम दो अंक देखने। अच्छा, 25 किस किस में होता है? 25 जो होता है ये 1 से 24 तक 5 में भी होगा और 15 में भी होगा। अभी हमें पता नहीं है 5 में होगा या 15 में। तो मैंने देखा ये या तो 5 में होगा या फिर 15 में होगा। अच्छा, अगर मैं 8 को चेक करूं, मैं यहाँ 8 रख दूं, तो 8 को चेक करने पर ये हो रहा है 29, और 29 किस में आता है 1 से लेकर 24 तक में? 23 में। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरा 4 से भी बात बन रही है या 8 से भी। अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो जो 25 आता है या तो 5 में आता है या 15 में, लेकिन 8 आता है 23 में। मुझे कम से कम जोड़ना है। अच्छा, 5 का स्क्वायर होगा या 15 का होगा, 5 या 15, और ये है 23, तो छोटा कौन सा है? 23 से तो देखो 15 5 छोटा है, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा और 4 में ही आप समझ जाओगे। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिख लिया 63520।
अब कह रहा है जी कम से कम क्या घटा दें, क्या घटाएं कि रिजल्ट एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऑप्शन है मेरे पास 16, 20, मैं ऐसे लिख देता हूँ 16, 20, 24 और 30। अब मुझे घटाना है, ये बात तो मैं समझ गया। जब मुझे घटाना है तो मुझे खाली 2 अंक देखने अंतिम। मैंने माना मेरा ऑप्शन है 24। अगर मैं 24 घटा दूं इसमें से 24, तो मेरा देखो रिजल्ट क्या आएगा। 0 में से 4 जाएगा 6, यहाँ कितना बच गया आपका, 11 में से 2 जाएगा 9, 96 होता है, ये 14 में होता है, ये हो सकता है। अगर मैं मान लूँ 20 मेरा आंसर है तो रिजल्ट आ रहा है 2 0, ये भी देखो हो सकता है। 1 से लेकर 24 तक में ये 10 में भी आता है, 20 में भी आता है, ये भी हो सकता है। मैंने माना 16, तो यहाँ आ गया 0 4, ये भी हो सकता है। और मैंने माना 30, मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर आया 0 और 12 में 3 गया 9, 90, ये तो किसी में होता ही नहीं है। तो अब मेरा आंसर या तो 16 है या 20 है या 24 है, लेकिन मुझे तो कम से कम करना है। तो हमने क्या कहा था, 1 से लेकर 24 तक के अंतिम 2 अंक। देखो 0 4 भी होता है, 00 भी होता है और 96 भी होता है। 96 तो होता है 14 के स्क्वायर में, ये किस में होगा, या तो 10 में या 20 में, और ये खाली 2 में होगा। मुझे छोटे से छोटा लेना है, ये 14 है, ये 10 या 20 है और ये खाली 2 है। तो 14, 10 या 20, 2, तो सबसे छोटा ये है 2, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 16। आप इसमें से 16 घटा दो तो पूर्ण वर्ग आपकी संख्या आ जाएगी। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, बड़ी आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर लोगे इस ट्रिक को लगा के। एक और एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, तीसरा। यहाँ लिखा है 7468416 इतनी बड़ी संख्या है और कह रहा है जी कम से कम क्या घटाएं कि जो रिजल्ट हो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। आपका ऑप्शन है 1, 4, 6 और 9। मैंने माना 6, अगर आप 6 घटाओगे तो आएगा 54, ये तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है। मैंने माना 4 है तो ये आ जाएगा 56, ये देखो हो सकता है, 16 में आता है 256। और मैंने कहा 1 है, 1 अगर मैं घटा दूं तो यहाँ आ जाएगा 59, ये नहीं होता। मैंने माना 9 है, अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं तो यहाँ आ जाएगा 51, और 51 तो किसी में होता ही नहीं है। तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन 54 भी नहीं होता है, सॉरी ये भी कट गया। 3 आंसर मेरे कट गए, तो हमारा आंसर 1 ही आ गया। ये एक और देख लेते हैं ताकि आप इस प्रकार के सवालों को समझ जाओ कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चौथा। 36562 ये कहता है कम से कम क्या घटाया जाए। अब ये घटाने को बोल रहा है, जोड़े या घटाए तरीका आपको सेम लगाना है। 97, 36, 65, 81। मैंने माना मेरा आंसर है 65। अगर आप 65 घटाओगे तो देखो 12 में से 5 जाएंगे 7, और यहाँ बच गया आपके 11, 9, 97। 97 तो किसी में होता ही नहीं है। 1 से लेकर 24 के अंतिम 2 अंक 97 नहीं होते। मैंने माना हमारा आंसर है 36। 36 घटा दो तो 12 में से 6 जाएंगे 6, और यहाँ कितना बच गया जी 5, 2, 26। 26 भी किसी में नहीं होता, ये भी हमारा आंसर नहीं है। मैंने माना ये है 97, तो आप घटा दो। 12 में से 7 जाएंगे 5, और यहाँ बच गया 5। 15 में से 65, ये भी कहीं नहीं होता। जब आपके 3 आंसर कट हो गए तो आप डायरेक्ट बता दोगे 81 है। और 81 क्यों है देखो घटा के देख लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ कितने बच गए आपके पास 6। 16 में से जाएगा 8, और 81 1 से लेकर 24 तक में आता है, देखो 9 में आता है, बाकी कुछ भी नहीं आ रहे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी आपको कोई ऐसा सवाल आता है कि क्या संख्या में क्या छोटा से छोटा जोड़ दे, छोटे से छोटा, हमेशा छोटे से ही छोटा पूछेगा किसी भी संख्या में, या कोई एक आपको क्वेश्चन लिखा होगा, कोई संख्या दी होगी कि कम से कम क्या जोड़े या घटाए कि रिजल्ट एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो आप इस वाली टेक्निक को या इस विधि को या इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। हमेशा ये आपके आंसर को ले आएगी।